31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है। अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी रात के 12 बजे अफगानिस्तान से निकल गई। ये जानकारी पहले पेंटागन ने दी, उसके बाद खुद सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से 20 साल की अमेरिकी फौज की मौजूदगी खत्म हुई, जबकि तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने को अफगानिस्तान की आजादी से जोड़ा और कहा कि आज मुल्क पूरी तरह से आजाद हो गया। अमेरिका के जाते ही तालिबान के हिंदुस्तान के दरमियान पहली ऑफिशियल मुलाकात हुई। दोहा में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल और तालिबान के लीडर शेर मोहम्मद अब्बास के दरमियान कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल हुआ। खबर है कि इस दौरान अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी पर भी बात हुई, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुज़िश्ता 20 सालों में किसने क्या पाया और क्या खोया। आज का मुद्दा में इसी इश्यूज पर बात होगी, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान से अमेरिका आउट, तालिबान इन। पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर मनाया जश्न। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर की हवाई फायरिंग। रात के करीब 12 बज रहे थे कि अचानक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से दिल दहला देने वाली फायरिंग की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तालिबानियों की तरफ से फायर किए गए रॉकेट काबुल के आसमान में ऐसे जाते दिखे मानो कोई जंग छिड़ गई हो। काबुल के मकामी लोग दहशत में आ गए। हर किसी को बस यही खौफ हुआ कि शायद काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ होने लगी। तालिबान ने लोगों को समझाया कि यह फायरिंग उसकी तरफ से की जा रही है। अमेरिकी फौजियों के निकल जाने का जश्न मना रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं है। फिर पेंटागन ने तस्दीक की कि रात के 12 बजे के करीब अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी बाकायदा ट्वीट करके अमेरिका के अफगानिस्तान से आउट होने की जानकारी दी। अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रात 12 बजे निकल गया। हमारे मुल्क ने आज पूरी आजादी हासिल कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी फौजी टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों की जैसे लॉटरी ही लग गई हो। हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबानी दहशतगर्द जब एयरपोर्ट के और अंदर दाखिल हुए तो उनके हाथ एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 4 चिनूक हेलीकॉप्टर लग गए। 1 2 3 4। इस वीडियो में आप अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन चिनूक का मुआयना करते तालिबान की बदरी 313 यूनिट के दहशतगर्द भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई जदीद हथियारों के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया है। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they've taken over. इससे पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकल जाने की आसमानी तस्दीक भी हुई। ट्रैकर सिस्टम के जरिए मालूम हुआ कि 3 तैयारे काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं। इसके ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, पिछले 17 दिनों में हमारी फौजियों ने अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी एयरलिफ्ट को अंजाम दिया है। उन्होंने इसे बेजोड़ ताकत और अहद के साथ किया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की फौजी मौजूदगी खत्म हो गई है। For Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to
continue to work across many different levers to facilitate that transportation. सदर जो बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से हर हाल में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका का ताउन करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी फौजियों को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तालिबानी दहशतगर्दों की फायरिंग से जश्न मनाती तस्वीरें सामने आई, तो सवाल उठा कि क्या तालिबान आगे चलकर अफगानिस्तान में ऐसे ही चलाएगा डर और दहशत की सरकार। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। तो अमेरिका के जाने के बाद किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आज जो अपडेट हुआ है तालिबान अफगानिस्तान में जो हालात है उसको लेकर के तालिबान के जो लीडर हैं शेर मोहम्मद अब्बास ने हिंदुस्तान के सफीर दीपक मित्तल के साथ मुलाकात की है। दोहा में इंडियन एम्बेसी के अंदर ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगी। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब चांसलर हैं, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के। शाहीन नजर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए जी सलाम के साथ। सबसे पहले शाहीन नजर जी, मेरा सवाल आपसे है, आज जो ये पहली बार ऑफिशियल मीट हुई है इसको कैसे देखें और इसके क्या मायने समझे? बहुत साफ है कि हिंदुस्तान ने पहली बार ही अब तक इतने दिनों में पहली मुलाकात हुई है, फॉर्मल मीटिंग, जो कि वक्त की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाया गया कि अफ़गानिस्तान में अब ऐसी आफत आ गई और ऐसे लोग आ गए, जैसे भी लोग आए हैं, हमारी मतलब अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान से आगे पूरा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक है जिसका दरवाज़ा अफ़गानिस्तान के ज़रिए खुलता है। हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन भी अफ़गानिस्तान के साथ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्द से जल्द ये काम हो गया। और जिस तरह की जो हमारी जो एप्रीहेंशंस हैं, जो खदशात हैं, वो तो अपनी जगह पर वो रहेंगे और हम लोगों को रहना भी चाहिए अलर्ट। लेकिन ये कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सही कदम है, ख़ास तौर पर जबकि तालिबान की तरफ से हिंदुस्तान के लिए हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ता रहा है। तो ऐसे में हम लोग जिस तरह का माहौल अपने मुल्क में बना रहे हैं वो सही नहीं मालूम हो रहा था मुझे, और ये सही अब मुझे सही लग रहा है कि हमारी हुकूमत ने एक सही कदम उठाया है और मुलाकात की है। जी फिरोज बख्त साहब, क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है आज जिस तरीके से मुलाकात हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ मुलाकात कोई बुरी चीज नहीं है, डायलॉग चलते रहना चाहिए। डेडलॉक इज अ वेरी डेडली थिंग। लेकिन जो हम अब तक हमने किरदार देखा है, कैरेक्टर देखा है तालिबान का, उससे तो जाहिर ये होता है कि उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि जितनी खवातीन हैं वो सब अपने काम को जा सकती हैं और वो अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकती हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई स्कूल के अंदर लड़के लड़कियां जो है एक साथ पढ़ नहीं सकते, कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते। अलावा इसके उन्होंने एक पायलट को भी जदोकोब किया है, पत्थर मार मार के उसको हलाक किया है, वुमन पायलट थी वो। और मतलब ये आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े गेट्स उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। तो बड़ी शर्म आती है हमें जो एक काम कर रहे हैं तालिबान। अरे भाई, अगर एक्सचेंज ऑफ पावर हुआ है तो आप पीसफुली भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और इससे सबसे बड़ा अफसोस मुझे ये होता है कि जो एक मुस्लिम कौम है उसको बड़ा इन लोगों ने लेट डाउन किया। ये कहते हैं कि जी हम खवातीन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। जितनी खवातीन हैं इनसे डरी हुई हैं, बहुत सी खवातीन यहाँ से बाहर आ गई, और कुछ खवातीन जो हमारे हिंदुस्तान में रहती हैं उन सब का यही डर है कि ये जो तालिबान हैं, खवातीन के साथ इनका सलूक बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। बात शरिया की करते हैं, शरिया इन्हें पता नहीं क्या होती है, बात इस्लाम की करते हैं, इनको पता नहीं सही इस्लाम क्या है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं।
गन टोटिंग लोग हैं। ये मतलब इस्लाम के किरदार को जिस तरीके से इन्होंने जो है मिस रिप्रेजेंट किया है, मिसलीड किया है, उससे जितने भी लॉ अबाइडिंग मुस्लिम्स हैं तो सही मानों में अपने सारे टेनेट से जुड़े हुए हैं इस्लाम के, उनको बड़ा अफसोस होता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, जहां तक हिंदुस्तान, बस मैं 1 मिनट में 10 सेकंड दीजिए, हिंदुस्तान का जहां तक ताल्लुक है, वो शाहीन साहब ने सही बात कही कि पुराना दोस्त है अफगानिस्तान, और हम किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती तालिबान की वजह से टूट जाए, क्योंकि तालिबान का जो अवाम है, वहाँ की जो खवातीन है, वो वेल मीनिंग लोग हैं। तो मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें पीस हो, अमन कायम हो, एंड इट शुड नॉट बिकम अनदर इराक या जो आपका सीरिया है, क्योंकि जो अब तक हो रहा है वहाँ ऐसा लग रहा है कि सीरिया नंबर 2 जो है ये बनने के रास्ते पे है। अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। इतना भारी वहाँ अटैक हो गया, ड्रोन से अटैक हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी हुकूमत आए, जैसे भी चलाएं, लेकिन खवातीन के साथ इंसाफ करें। और ये जो दिक्कत है कि जो लड़के लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इनको ये जो पुरानी जो जमाना है, जो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो जिहालत के जमाने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि इसमें लेट अस सी हाउ इट सेटल्स आउट। ठीक है संजय कुलकर्णी साहब, आप इस मसले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपसे कई बार बातचीत भी हुई है, लेकिन तालिबान ने जिस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ है, ठीक है, बंदूक की नोक पर वो काबिज हुआ है। अब तक हिंदुस्तान की तरफ से वेट एंड वॉच की हालत बनी हुई थी, लेकिन आज पहली बार ये मुलाकात हुई है। आपको लगता है कि तालिबान लगातार प्रेशराइज कर रहा है, या ये कहीं कि ऑफर दे रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहता है और अपने रिश्ते जो है जैसे पहले रहे अफगानिस्तान के साथ वैसे ही बहाल करना चाहता है? क्या तालिबान की कोई मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने को लेकर? ऐसे है कि तालिबान और पाकिस्तान दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत समझने की बात है। तालिबान जो है ये पूरा आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान ने खड़ा किया, और खासकर जिस मकसद से खड़ा किया गया वो अलग मकसद था। और आज की तारीख में कुछ भी हो जाए, तालिबान संस्था और आतंकी संगठन पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान ने ही इनको जो जिस तरीके से भी इनकी आतंकी सोच है, जो इनकी कट्टरपंथी सोच है, ये सब पाकिस्तान के मदरसों में इनको पढ़ाया गया। अब आप देखिएगा कि इनकी जो सोच है, वो सोच को अगर हम बात भी करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमने बात करनी चाहिए, और जिस तरीके से दोहा में बात हो रही है और जिस प्रकार से वहां पे बातचीत होगी, इसमें जरूर फायदा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जिस बात का उन्होंने 4 बातें जो उन्होंने कही, मैं बात दोहराना चाहूंगा। एक, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो छोड़ करके चला गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि डुरांड लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे कोई बॉर्डर की बात नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही, झंडा जो है वो हम देखेंगे कौन सा होगा और उसके ऊपर अमल करेंगे। उनको मालूम है कि जो पुराना झंडा है वो नहीं होगा। और चौथी बात जो उन्होंने कही कि ISIS जो है, खुरासान ग्रुप जो है वो अफगानी है, इसमें कोई बाहर के लोग नहीं है और इनको हम संभाल लेंगे। तो इन 4 बातों से हमें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कितना भी तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश करे, सारे तालिबानी जो है वो पठान हैं, तो सारे पठान तालिबानी नहीं है। इस बात को हमने गौर से देखना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता है कि इंक्लूसिव सरकार बने। इंक्लूसिव यानी कि ताजिक भी हो, उज़्बेक भी हो, हज़ारा भी हो और पठान भी हो। उनका मकसद एक ही है कि सरकार बने तो तालिबान की बने और वो पाकिस्तान के इशारों पर चले। ये एक जो सोच है। और पाकिस्तान क्यों चाहता है? पाकिस्तान का मकसद है स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेना। वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए वो अफगानिस्तान में उस तरह की सरकार चाहता है जिसकी सारे लोग पूरे विश्व भर में उसकी निंदा करते रहे और पाकिस्तान से विनती करते रहे कि हमें आप इनसे संभालिएगा, और पाकिस्तान उन सब से पैसे उठाता रहे और अपनी जो दुकान है वो चलाता रहे। क्योंकि पाकिस्तान जो है अब बिल्कुल कंगाल होकर के बैठा है और वो सोचता है इस प्रकार से। प्लस उसका मकसद ये है कि किसी प्रकार से भी कश्मीर जो है वो जो मुद्दा उसका है वो चलता रहना चाहिए। ऐसी हालात में जब हमारे रिश्ते पठानों के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं, काबुली वाला और जिस प्रकार से खान अब्दुल गफ्फार खान के वक्त से जो रिश्ते पठानों के साथ भारतीय रिश्ते बड़े अच्छे रहे, आज भी बाकियों के साथ भी, ताजिक के साथ, उज़्बेक के साथ, हज़ारा के साथ, जिस प्रकार से भारत में तो अफगानिस्तान के अंदर तरह तरह के, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आपके पावर हाउसेज हो, रास्ते हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो,
जिसका मुजाहिद ने भी कहा है कि वाकई हम शुक्रगुजार हैं, भारत ने हमारे यहाँ पे निवेश किया और अच्छा हमारा दिल जीता है और हम चाहेंगे कि इस तरीके से कार्रवाई होती। तो ये जो बातें निकल आ रही है, मुझे लगता है, ऐसे उम्मीद है कि शायद जितना हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को लग रहा है कि उन्होंने ऐसे जो उनको लगता होगा कि उन्होंने सांप पाले हैं, नेवले पाले हैं, वो सपेरे हैं, इसी तरह ऐसे इतना पाकिस्तान को जो आज खुशी बना रहा है शायद नहीं होना। पठान जो है वो पश्तून वाली सोच से चलता है, उसको पहले उसकी बिरादरी जो है वो पहले आती है, वतन बाद में आता है। मुसलमान सभी हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप देखिएगा किस प्रकार से पाकिस्तान ने शरिया जो है, किस प्रकार से इनका जो कट्टरपंथी सोच से उनका शरिया के बात की, और अपने पाकिस्तान के अंदर वो शरिया अलग और इनको जो पढ़ाया गया वो शरिया अलग। तो ये जो पाकिस्तान खेलने की कोशिश कर रहा है और इसकी सपोर्ट जो चीन कर रहा है, ये सोच करके कि उनको वहां से मिनरल्स मिलेंगे, उनको वहां से $3 ट्रिलियन के जो भी वहां पे निवेश चीन करना चाहता है वो वहां से निकालने की कोशिश करेगा। ये सब के सब ये एक अलग से माहौल है, लेकिन मुझे लगता है भारत को मायूस नहीं होना चाहिए, हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो भी, चाहे तालिबान आए या तालिबान से मिली जुली सरकार आए, उन्हें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। यदि उनको पाकिस्तान से बचना है, चीन से बचना है, तो उनको हमारे से संबंध अच्छे रखने होंगे और हमारे रूस और ईरान के साथ लेकिन चाइना तो कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत हो, और वो भी तालिबान की सरपरस्ती में, क्योंकि चाइना तो वहां अपना फायदा ढूंढ रहा है ना। शाहीन साहब कैसे देखे, क्या आपको लगता है पाकिस्तान और चाइना के होते हुए हिंदुस्तान और तालिबान के रिश्ते जो है वो यहाँ मजबूत हो सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, हम लोगों को पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से बहुत दोस्ती है और चीन से दोस्ती है। हमारे कर्नल साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने उनको ट्रेंड किया वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन दो मुल्कों के बीच की जो राइवलरी होती है, जो पड़ोसी ममालिक के, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हमेशा से एक सर्द जंग रही है, वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी आएगा। जो सरकार बनती है उसमें जो सरकार जो लोग भी बनाते हैं उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपनी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है। वो ये थोड़ी याद रखेंगे कि मदरसे में उनको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ से किया गया, ठीक है बात होगी पुरानी, लेकिन उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, और नेशनल इंटरेस्ट वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे जो भी सरकार होगी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कि वो पाकिस्तान के दबाव में रहें, उनसे पूछ करके करें। दूसरी बात यह है कि ये जो तालिबान जो हैं, ये तालिबान कोई ऐसा कोहेसिव ग्रुप नहीं, कोई एक किसी इलाके के लोग नहीं हैं, पूरे अफ़गानिस्तान के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग उन तरफ वो तालिबान में शामिल हैं। पर जो सरकार बनेगी वो कोलिशन सरकार बनेगी और उसमें सारे लोग होंगे। फिर हमारा जो इन्फ्लुएंस है, 20 साल से हम लोग जो वहाँ पर काम करते रहे हैं, 300 के करीब प्रोजेक्ट, 500 के करीब प्रोजेक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर, तो हर लेवल पर हमारे इन्फ्लुएंस के लोग होंगे, उनका बिजनेस इंटरेस्ट होगा, उनका जॉब इंटरेस्ट होगी, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हमारे अपने प्रोजेक्ट से वाबस्ता होंगे। खुद ये जिनसा जो अभी जो सैनिक जय जो मिलने गए हैं इस वक्त, आज जो हमारे इंडियन एम्बेसडर से इनकी मुलाकात हुई है, इनके बारे में खबर है कि ये हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के से पढ़ के गए हैं, उनको ट्रेनिंग यहाँ मिली हुई है। तो रिलेशंस तो होते हर लेवल पर, इसलिए हम लोगों को पैरानॉइड नहीं होना चाहिए कि तालिबान आ गए तो वो सिर्फ पाकिस्तान की सुनेंगे, सिर्फ चाइना की सुनेंगे। देखिए, ईरान से और सऊदी अरब के बीच में रिलेशन हमें कभी भी ठीक नहीं रहे, लेकिन हमारे दोनों से रिलेशन है। तो हम लोग इससे परेशानी नहीं है कि हम जिस मुल्क से बात करें उसका किससे रिश्ता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर सर्व करता है और नहीं करता है तो हमको इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कोशिश उनके खिलाफ माहौल बना करके, फिजा बना करके नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन शाही नजर साहब, ठीक है, मुलाकात से ही, बातचीत से ही मसले का हल निकलता है, और ये एक कोशिश शुरू हो गई है तालिबान और हिंदुस्तान के बीच। आज जिस तरीके से दोहा में बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, लेकिन दहशतगर्दी की जब हम बात करते हैं, फिरोज बख्त साहब, मेरा सवाल ये आपसे है, जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, अभी आपने देखा काबुल एयरपोर्ट पर किस तरीके से ISIS के जरिए अटैक किया गया, इसके बाद ही अभी ये भी खबर है कि 14 जो हज़ारा तबके के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, उनको मारा गया।
तो कैसे आप यकीन करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तालिबान, ठीक है आप कह रहे हैं कि 20 साल पहले वाला ये तालिबान नहीं है, नई लाइन के साथ सामने आया है, लेकिन हरकतें आप देखिए ना सर। देखिए वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वही तालिबान कर रहे हैं। ना तो कोई गुड तालिबान है, ना बैड तालिबान है, नया तालिबान भी नहीं है, पुराना भी नहीं। तालिबान वही है और वो उसी लीग पे चलेंगे जो उन्होंने शुरू की थी। बामियान के बुत्थाओं को उन्होंने तोड़ना शुरू किया था। ये बदलने वाले लोग नहीं हैं। ये नाम लेंगे शरिया का, नाम लेंगे इस्लाम का, बदनाम करेंगे शरिया को, बदनाम करेंगे इस्लाम को, बदनाम करेंगे मुसलमानों को और गलत रास्ते पे चलेंगे। ये अभी शाहीन साहब को मैं सुन रहा था, ये बात तो उनकी ठीक है कि हमने बड़ा काम किया है, 20-30 साल हिंदुस्तान ने बड़ा काम किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम कर दिया। वहाँ रेलवे ट्रैक्स, वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ के डैम्स, वहाँ के दुनिया भर की चीजें, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, सब हमने बड़ा काम किया है और सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट हमने वहाँ चला दिए। और उनका ये कहना कि जी वो तालिबान को मतलब ना वो चीन की सुनेंगे ना पाकिस्तान की सुनेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन ये खाम ख्याली है शाहीन साहब की कि तालिबान जो है वो इंडिया के फेवर में रहेगा। ये तो खैर वक्त बताएगा, हम तो यही दुआ करेंगे, क्योंकि तालिबान जो है सिर्फ अपना है। जैसे अमेरिका सिर्फ अपना है, उसी तरह से तालिबान भी सिर्फ अपनी सोचता है। उसके रास्ते में कोई भी आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, वो बड़े सफाके से उसको साइडलाइन करेगा और वो उसी लीग पे चलेंगे। औरतों को आजादी ना देना, औरतों के साथ जो है बुरा सलूक करना, और यह कि कहना कुछ उनका जो उनके लीडर ने जो बात कही और बिल्कुल गलत साबित हुई। तो ये है कि हाँ, ये मैं बात जरूर कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए जो ब्लॉक बनने जा रहा है, एक चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे ही एंटी हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तालिबान हिंदुस्तान के कहने में सही रास्ते पे चलता है तो तालिबान को या उसकी सरकार को कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तोड़ के लिए तालिबान एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतर जो है मुल्क साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं तालिबान में, और किसी ने सही कहा अभी कि तालिबान के कई फिरके हैं। अभी वहाँ पूरी जो सरकार है इनकी आई नहीं है। 1-2 स्टेट्स ऐसे हैं, पंजशेर में भी वहाँ लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं पता कल क्या होता है। सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड, सिचुएशन इज वेरी अनसर्टन। तो संजय साहब, वक्त बताएगा। अभी अफगानिस्तान में क्या होगा ये बात क्लियर नहीं है जी। अफगानिस्तान में किस तरह के हालात रहेंगे या वहां सिविल वॉर भी हो सकता है, इम्कान इस बात का भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पंजशीर भी बड़ा चैलेंज, टफ टास्क दे सकता है तालिबान को। आप बताइए, अफगानिस्तान तालिबान तो चाहेगा भाई अफगानिस्तान का जो है वो डेवलपमेंट वहां पर हो, क्योंकि वो सरकार में आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कुछ तरक्की ना हो या जो वहां के लोग बाशिंदे हैं वो खस्ता हाली में ही जीते रहे, जिंदगी गुजर बसर करते रहे। ऐसा तालिबान नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे इंटरनेशनल मंच पर भी खुद को साबित करना है कि वो हाँ गुड गवर्नेंस लेकर आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन आप देखिए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, वहां की जो खवातीन है, जो वहां के बाशिंदे हैं, वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। पैदल ही वो लोग सफर के लिए, हिजरत के लिए तैयार हो गए हैं, घर छोड़कर जा रही हैं। तो कैसे भरोसा करें? ये जो तालिबान है, इसको सबसे बड़ा एक मुद्दा है लेजिटिमेसी का, लेजिटिमेसी और रिकग्निशन। आज की तारीख में अगर हम देखें कि ईरान अपना चाइना जो है वो डिप्लोमेटिकली बात कर रहा है तालिबान से। इस बात को तालिबान को पहले से ही मालूम है कि पाकिस्तान ने उसका रास्ता चीन की तरफ खोल रखा है। चीन आज एक ऐसा मुल्क है कि वो पैसे दे करके किसी को भी खरीदने की काबिलियत रखता है। रशिया और ईरान भी, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं चाहते थे अफगानिस्तान में रहे, तो वो तालिबान के साथ खड़े दिखे। पर जिस प्रकार से हजारा जो शिया हैं, जिस प्रकार से उनके साथ बदसलूकी तालिबान कर रहा है, तो मुझे लगता है ईरान जो है वो फिर से उसी सोच में आएगा कि वो तालिबान को फिर से, क्योंकि अब तो यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान का मकसद था यूएस को वहां से निकालना, वो तो यूएस तो चला गया। अब ईरान जो है वो अलग सलूक करेगा तालिबान से, अगर उसने देखा कि जो हजारा कौम है उसके साथ इस तरह की सलूक तालिबान कर रहे हैं। आज की तारीख में जब लेजिटिमेसी आती है, अगर तालिबान को सरकार चलानी है तो सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए,
कम से कम तालिबान को हर सालाना $10 बिलियन 10 अरब डॉलर चाहिए सालाना, अगर तालिबान ने सरकार चलानी है। तालिबान अगर कितनी भी जोर लगा ले, सिर्फ $1.5 बिलियन ही अपने नार्कोटिक ट्रेड या मिनरल या थोड़े बहुत जो फ्रूट्स हैं उनको बेच करके वो कमा सकता है। तो बाकी जो पैसे हैं वो तालिबान कैसे करे? पिछली बार जब 1996 और 2001 में तालिबान का रूल था, तब अफगानिस्तान की आबादी थी 13 मिलियन, आज की आबादी है 36 मिलियन, यानी कि 3 गुना आबादी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। चाहे हम काबुल को बहुत अच्छा देखते होंगे, काबुल एक छोटा सा ही शहर है जिसमें एक अच्छी तरक्की देखी जा रही है, वो भी क्योंकि अमेरिका के कारण। अगर ऐसी हालात में और क्योंकि 50% आबादी वो है जिन्होंने अच्छे दिन देखे हैं पिछले 20 साल के अंदर, तो तालिबान को भी सोचना पड़ेगा, अगर उसने सरकार चलानी है और इतनी आबादी की सरकार चलानी है तो कहां से पैसे आएंगे? चीन पैसे देने वाला मुल्क नहीं है, चीन तो खरीदने वाला मुल्क है। चीन देगा एक हाथ से, लेगा 3 हाथ से, तो चीन के ऊपर भरोसा वो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान क्या मदद करेगा? तो मदद आनी है वेस्टर्न नेशन से, और वेस्टर्न नेशन तब देंगे पैसा जब इनके ह्यूमन राइट्स ठीक होंगे, जब ये औरतों के साथ सलूक अच्छा करेंगे, औरतों को इस तरीके से जो शरिया को जिस रेडिकलाइज वे में ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, उन्हें सोचना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, लड़कियों को स्कूल जाना पड़ेगा। अब हरकत तो हुई है कि हम लड़कियों को सिर्फ लड़कियों के स्कूल में भेजेंगे, कोई एजुकेशनल स्कूल में नहीं भेजेंगे। चलो अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत सोच में फर्क आ रहा है, लेकिन जब तक तालिबान अपने, बात तो यह है कि तेंदुआ जो है अपने बिंदु तो बदली करता नहीं, आइडियोलॉजी की जो है, जिस आइडियोलॉजी पे खड़े हुए हैं वही लोग हैं, वही अखुंज़ादा है, वही बरादर है, वही मुल्ला उमर का लड़का है, सारी की सारी जो लीडरशिप है वही है। लेकिन जो तालिबान फाइटर्स हैं वो भी पिछले 20 साल के अंदर रेडिकलाइज हो रखे हैं। उनको शायद तो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा, मोबाइल का इस्तेमाल, किस तरीके से व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से मैसेजिंग होता है, वो जरूर सीखे होंगे, लेकिन उन सबको मालूम है। लेकिन आज जो कार्रवाई तालिबान कर रहा है, जिस प्रकार से घर घर जाकर के मारना, औरतों के साथ बदसलूकी करना, शिया लोगों को पकड़ करके उनके साथ बदतमीजी करना, जिस तरह के हेलीकॉप्टर में ले जाकर ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। अब तक तालिबान जब से काबिज हुआ है उसके बाद से हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं, 15 अगस्त के बाद से। शाहीन नजर साहब, अमेरिका समेत सभी से अच्छे रिश्ते चाहता है तालिबान, लेकिन काबुल में क्या हुआ? अमेरिकी सैनिक भी वहां मारे गए, और ISIS-K कहा जा रहा है तालिबान के जरिए कि ये अफगानी सिटीजन है, तो दहशतगर्दी तो वहां पनप रही है। देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान, मतलब ये दहशतगर्दी की जो बात कर रहे हैं, एक मुल्क में क्योस है इस वक्त। अभी 15 दिन ही हुए हैं, जो अमेरिका 20 साल में कुछ नहीं कर सका, वो उसकी मांग हम तालिबान से कर रहे हैं कि वो इसको पर काबू पा ले। जहाँ तक कि इतनी सारी बातें, जितनी सारी निगेटिव बातें हम लोग सुन रहे हैं, हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे, साथी पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं, और बाकी जो हमारे इंडियन मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, वो सिर्फ निगेटिव बातें की जा रही हैं। यकीनन वो मुल्क में एक सिविल वॉर की सिचुएशन है इस वक्त, वो एक नए चेंज आया है, तो बनने तो दें, लेकिन सर पॉजिटिव कुछ तस्वीरें भी नहीं आ रही। मेरी बात सुन लें, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त, आपको बात ये करनी चाहिए थी कि जो यूनिसेफ ने जो ऐलान किया है कि वहाँ बच्चों को वहाँ इमदाद बंद मत कीजिए, जिसके सारे आसार लग रहे हैं। वेस्ट जो है, वेस्ट चैरिटी करने नहीं आता है, और वो इस वक्त एक वहाँ से अमेरिका जलील होकर के निकला है अफगानिस्तान से, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उनको बदनाम करने की और उनको किसी भी तरह की मदद न देने की। 10 बिलियन की मदद कहाँ से मिलेगी, क्या होगी? हम ये कहेंगे कि जो हमारे मुल्क का जो रिश्ता अफगानिस्तान से रहा है, सदियों पुराना रिश्ता है, इस वक्त उनके मुश्किल वक्त में हम लोगों को अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए। नहीं, बंदूक की नोक पर लोगों का कत्लेआम करके नहीं साथ होगा ना सर। मेरी बात, आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात सुन ले। मैं सुन रही हूँ सर आपकी बात। नवाजी से बात रहना चाहिए। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। इस वक्त अमेरिका तीसरी दुनिया की एक फतह हुई है, तीसरी दुनिया के मुल्क की एक फतह हुई है। ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, पिछले 50 सालों से अफगानिस्तान को सेंटर बना रखा था अपने एक्सपेरिमेंट्स का। वो यहाँ पर ना कोई डेमोक्रेसी लाने आए थे, ना लोगों को एजुकेट करने आए थे, कुछ नहीं था। पूरा इराक बर्बाद कर दिया, पूरा सीरिया बर्बाद हो चुका है।
तो ये लोग तो यही सब हरकत करते रहे, हम बजाय उनका एहतसाब करने के। नहीं, अमेरिका की सर हिमायत कोई नहीं कर रहा है। अमेरिका के तो बीज बोए हुए हैं ना, अमेरिका के तो बीज बोए हुए हैं। 20 सालों में जो उन्होंने हदफ लिया था कि भाई वहां से जो दहशतगर्दी है, अलकायदा है, उसका पूरी तरीके से सफाई करेंगे। जो लोग अलकायदा की हिमायत कर रहे थे उसको भी नहीं बख्शेंगे, उसको भी नहीं बख्शेंगे। अमेरिका की हिमायत नहीं कर रहे हैं, अमेरिका को तो हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। अमेरिकन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं हम लोग। इस वक्त अमेरिका जलील होकर के निकला है अफगानिस्तान से। तीसरी दुनिया के लोगों को बख्त साहब, ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, आप इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी बात मैं माजरत के साथ फिरोज बख्श साहब से कहूंगा, ये बार बार इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इस्लाम में ही ये हवाला के हवाले से मैं कहूंगा कि बदगुमानी मना किया गया है, बदगुमान नहीं होना चाहिए हम लोगों को। वो अपनी औरतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ठीक है, यकीनन गलत पहली है, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका की जो ये आदत है कि किसी भी मुल्क में जाकर के और उस पर मतलब ये है कि उसको कब्जे में करना। वियतनाम में भी यही हुआ था अमेरिका के साथ, अमेरिका मिडल ईस्ट में भी ये कर रहा है। लेकिन हम इस बात के लिए खुशी मनाएं, हम अपने वी डू इंडल्ज इन चेस्ट थम्पिंग कि अमेरिका जलील हो गया, वहां से निकला। मेरे ख्याल से राइट टोन ऑफ टेन्योर नहीं है। हाँ, अमेरिका की ये जरूर गलती है कि जिस तरह से अमेरिका वो एकदम से निकला है, ये भी शायद बातें साल 6 महीने बाद निकल के आएंगी कि क्या वजह है कि अमेरिका ताबड़तोड़ वहां से निकल के भागा है। और इसमें कोई विक्ट्री नहीं है तालिबान की, ये एंड डिफीट ऑफ अमेरिकन। ये हो सकता है पीछे की छुपी हुई एक ऐसी कोल्ड वॉर की किस तरह की पॉलिटिक्स हो जो जरूर खुल के सामने आएगी। इस वक्त मेरे ख्याल से वक्त की जरूरत है कि जितने भी खासतौर से अभी 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ये देख रहे हैं किस तरह ओआईसी क्यों नहीं आवाज उठा रहा। बिल्कुल, अब अफगानिस्तान का झंडा लेके निकलता है तो उसको गोली मार देते हैं। वहां पे कोई खातून कुछ काम के लिए निकलती है, उस कहते हैं जी मर्द के साथ आओ, मर्द भी साथ आता है, उसका शनाख्ती कार्ड देखते हैं, आई कार्ड देखते हैं। ये अजीब तरीके की ज़हनियत है, अजीब तरीके की ज़हनियत है। ठीक है, आप सत्ता में आए हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी तो ऐसी हो जिसके साथ लोग आए। जो तस्वीरें हम देख रहे थे कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, वो हकीकत बयां करती हैं। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो भी तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है, और पर्दे के आगे की कहानी क्या है वो भी तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। तस्वीरें बोलती हैं, उनको झुठलाया नहीं जा सकता। और अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही है ना, वो खौफजदा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रात 12:15 पर। अमेरिकी सदर खिताब करेंगे, अमेरिकी आवाम को खिताब करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडेन। कल ही अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिकी फौजी। तालिबान ने आज तक का दिया था अल्टीमेटम, लेकिन 24 घंटे पहले ही अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका पहुंच चुके हैं। और आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिकी आवाम को खिताब करेंगे रात 12:15 बजे।
बड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। अपने खिताब में क्या कहते हैं जो बाइडेन, ये देखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से पूरी तरीके से वो निकल चुके हैं, अमेरिका पहुंच चुके हैं। आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी अमेरिका की, क्योंकि जो बाइडेन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई बातें साफ होंगी। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने कहा था काबुल एयरपोर्ट पर जब अटैक हुआ था, हमला हुआ था, कि वो बख्शेंगे नहीं, किसी तरह का रहम नहीं करेंगे और इस अटैक का बदला लेकर रहेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से पूरी तरीके से अमेरिकी फौजी जा चुके हैं, ऐसे में आगे वो क्या रुख अपनाते हैं और अपने खिताब में किस तरह की चीजें वो रखते हैं सामने, ये भी देखना होगा। अफगानिस्तान को लेकर तमाम मीडिया की नजरें बनी हुई है। तालिबान के जरिए आज जिस तरीके से ऑफिशियल मीट भी की गई है हिंदुस्तान के सफीर के साथ, और अब जो बाइडेन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रात 12:15 बजे, ये देखना होगा, क्योंकि कल ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की वापसी हुई है, यानी कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान उन्होंने छोड़ दिया है। और इस मौजू पर जो बाइडेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रात 12:15 बजे। अपने खिताब में अमेरिकी सिटीजन से वो क्या खिताब करते हैं, क्या बातें कहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि सुपर पावर ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को 20 सालों बाद छोड़ा है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका क्यों अफगानिस्तान गया था, 20 सालों में क्या पाया अमेरिका ने और क्या खोया है अमेरिका ने। ये अमेरिका की हार है, क्योंकि जीत के तौर पर इसे कतई नहीं देखा जा रहा है कि अमेरिका यहाँ जो अमन बहाल करने के लिए पहुंचा था, दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए 20 साल पहले पहुंचा था, क्या 20 साल बाद वो तस्वीरें बदल पाई हैं, वो चीजें बदल पाई हैं, हालात बदल पाए हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर क्या मजबूरी रही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के लिए। और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। संजय कुलकर्णी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो बाइडेन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। लेकिन अपने मुल्क की अगर मैं बात करूं, या हिंदुस्तान की जो आज ऑफिशियल मीट हुई है, क्लीन चिट तालिबान को नहीं दी गई है, सिर्फ एक ऑफिशियल मीट हुई है पहली बार, और उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही जो हिंदुस्तानी अफगानिस्तान के अंदर हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको बाहिफाजत बाहर निकाला जाए, इस मौजू पर बात हुई है। भरोसा नहीं है तालिबान के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तालिबान पिछली बार जब 5 साल तालिबान रहा और आज जब तालिबान आया है, और जिस प्रकार से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की कि हम जनरल एमनेस्टी देंगे और अच्छा काम करेंगे, हम सबसे चाहते हैं कि कोई अफगानिस्तान ना छोड़े, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। जमीन के ऊपर जिस तरीके से हरकतें हुई हैं, वो इस बात को सब शंका डालती है सबके सर में कि ये क्यों, अगर उनकी लीडरशिप जो है वो कुछ और बोल रही है और तालिबान फाइटर्स जो जमीन पर जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग हो रहा है। इसके अलावा भी जिस प्रकार से औरतों के साथ बदसलूकी अभी भी हो रही है, औरतें बाहर नजर नहीं आ रही, औरतों को घर के अंदर बंद कर दिया गया है, जो टीवी एंकर्स हैं उनके पीछे उन्होंने आम तालिबानी खड़े कर रखे कि वही बात करेगा जो वो बताएंगे। तो ऐसा जो एक तरीके से तालिबान के ऊपर लोगों को शक है कि तालिबान अपनी सोच से बदला नहीं है, तालिबान वही है जो उसकी पुरानी सोच थी और अभी भी वही सोच है। चाहे आवाजें जरूर मुजाहिद साहब कहते होंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, हम सब कुछ चाहते हैं, कोई अफगानिस्तान छोड़ करके ना जाए, लेकिन जमीन के ऊपर वो देखने को नहीं मिला है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका का अगर हम देखें तो फरवरी 29, 2020 में जो तालिबान के साथ डील हुआ है, उस डील के मुताबिक अमेरिका ने 5000 तालिबानी छोड़ दिए जो आतंकवादी थे, उनके सैंक्शंस उठा दिए, उनको आतंकी संगठन से निकाला, और ये कहा गया था कि मई 2021 तक अमेरिका निकल जाएगा। मई 2021 की जगह अगस्त 31, 2021 हुआ, वो भी उन्होंने 30 अगस्त 2021 में निकल गए। तो
अमेरिका ने कहा है कि हमने जो वादा किया हम उस वादे पे टिके रहे, लेकिन तालिबान ने जो वादे किए उसके ऊपर नहीं, क्योंकि तालिबान ने ये जरूर कहा था अमेरिका को कि जब वो निकलेंगे तो सरकार मिलीजुली होगी, सबको साथ में ले चलेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होंगे और एक नई अफगानिस्तान में सोच आएगी। तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों को शक है कि तालिबान जो है, लेकिन उस शक के साथ एक बात जुड़ी हुई है, अगर तालिबान ने सरकार चलानी है और यही सोच रखनी है तो मुझे लगता है लेकिन जो लीडरशिप है संजय साहब, लेकिन जो लीडरशिप बन रही है उस पर यकीन कर पाना पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। अभी सवाल ये है कि अभी तुरंत ये कहना, हमें मुझे लगता है 10-15 दिन रुकना पड़ेगा। उस 10-15 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो इस चीज के सूत्रधार है उसके ऊपर कितना दबाव पड़ता है, क्योंकि सौदागर पाकिस्तान है आतंक का, वो किस तरीके से हरकत कर रहा है, चीन जो है वो किस तरीके से हरकत कर रहा है, रशिया किस तरीके से हरकत कर रहा है, ईरान क्या कह रहा है। तो इन सब देशों को देखना पड़ेगा कि उनका नजरिया तालिबान के साथ किस प्रकार का है। तो 10-15 दिन के बाद ही हम लोग कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि बाकी जो तालिबान कह रहा है करना है या हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। ऐसे अगर नजरिए में तालिबान रहेगा तो तालिबान के ऊपर इतने जबरदस्त वेस्टर्न पावर से सैंक्शन आएंगे कि तालिबान को किसी भी प्रकार से सरकार चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो क्या नारकोटिक्स और ड्रग्स के पैसे से $1.5 बिलियन के पैसे से सरकार चल जाएगी? जबकि सरकार, मैंने जैसे कहा, अफगानिस्तान की आज की आबादी आप देखिए कितनी है, और अपने अफगानिस्तान के अंदर जितने पठान रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पठान पाकिस्तान में रहते हैं, और वो दुरान लाइन को कोई उसका ख्याल नहीं करते हैं। तो पूरा जो अफगानिस्तान है वो पूरा बलूचिस्तान पेशावर तक फैल जाएगा ये पठानों का राज। तो उसमें पाकिस्तान को भी जबरदस्त खतरा है कि ये ऐसे कुछ हो गया तो, क्योंकि पठान किसी की नहीं मानेंगे, ना पठान किसी की सुनते हैं, वो अपनी बिरादरी की बात करते हैं। तो ये हमें सोचना होगा 10-15 दिन रुकने के बाद शायद क्लैरिटी आए हिंदुस्तान भी जी आपको सरकार चलाने के काबिल बनाता है या वही 18वीं शताब्दी की सोच पे तालिबान चलेगा, ये देखना होगा। और इसीलिए हिंदुस्तान भी अभी वेट एंड वॉच की हालत में है और ये महसूस करने की कोशिश की जा रही है कि पहले देखा जाए तालिबान किस तरीके से आगे सरकार चलाता है। ठीक है शाहीन साहब, हिंदुस्तान ये स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है क्योंकि पूरी तरीके से खुलकर सामने हिंदुस्तान भी नहीं आया है, वेट एंड वॉच की हालत है, इंतजार किया जा रहा है तालिबान करता क्या है वहां पर। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। हिंदुस्तान ने आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद एक फ़ैसला कर लिया है। अब तक हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखने की पॉलिसी अपनाई थी और आज ये पॉलिसी में चेंज आया है। एक बड़ा दिन है आज और ये शायद सही फ़ैसला भी है और हम लोगों को ज़्यादा बात इस पर करनी चाहिए, इसलिए कि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो बात हमारे कर्नल साहब कह रहे हैं और हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर लेगा, चीन कर लेगा। अगर हम उनके साथ जो रवैया अभी अपनाए हुए हैं, हमारे मुल्क में जिस तरह की फ़िज़ा बनाई गई है उनके ख़िलाफ़, अगर हम इस पर कायम रहे तो हम तालिबान जो वहाँ के इस वक्त नए रूलर्स हैं उनको अपने आप से और दूर कर लेंगे। इस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, वही है डिफैक्टो रूलर्स, उनके हाथ में पावर है और तो हमको उनके साथ ही रिश्ता बनाना पड़ेगा। और जहाँ तक ये कि उनसे गारंटी ही ली जा सकती है, आगे क्या होगा जब जैसा होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमको इतना ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है कि चीन उनको कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा। उनके अपने इंटरेस्ट हैं। जो ये लोग आए हैं तालिबान, ये भी कोई बच्चे नहीं है ना, इतने दिनों में इन्होंने भी कुछ सीखा होगा, इतने लोगों से दुनिया भर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपना भला बुरा वो समझ रहे हैं। उनको ये मानना कि ये दूध पीते बच्चे हैं और वो जो इनसे कह दिया जाएगा वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हिंदुस्तान को उनके साथ अपना रिश्ता बनाना होगा। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है अब तक वहाँ पर, उस इन्वेस्टमेंट को बचा के रखना होगा। उसको वो प्रोजेक्ट्स हमारे कैसे चलते रहें, जिन लोगों से हमारा रिश्ता वहाँ पर है, जो उसमें पठान भी हैं, बलूची भी हैं, वो ताजिक भी हैं और दूसरे लोग हैं, सारे नेशनलिटीज हज़ारा भी हैं। तो उन सब से जो हमारे रिलेशंस हैं, जिस लेवल पर भी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनको बाकी रखना पड़ेगा। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना मसले का हल नहीं है। ये बचकाना बातें हो रही हैं हमारे यहाँ और ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है हमारे बात। एक सेकंड सर
आप कह रहे हैं कि बचकाना बातें हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर आवाज नहीं उठाएंगे हम सबसे बड़े, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे जुल्म के खिलाफ, तो औरों में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? क्या आवाज उठाएंगे, क्या फर्क रखना है आपको? नहीं, तालिबान जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दें। नहीं, एक सेकंड, वहां की खवातीन के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। टीवी एंकर जिसके साथ पहले दिन इंटरव्यू होता है उसको ऑफिस जाने से मना कर दिया जाता है, वो अपना मुल्क छोड़ देती है अफगानिस्तान तालिबान की दहशत की वजह से। तो ये हम आवाज नहीं उठाएं, पूरा आईओसी चुप है लेकिन हिंदुस्तान भी चुप रहे, हम डिस्कस ना करें, ये बचकानी हरकतें हैं हिंदुस्तान की तरफ से। भक्त साहब ठीक है, ये आपका नजरिया है, लेकिन हम हर मोर्चे पर आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तालिबान के साथ हमें युद्ध नहीं करना है, जंग नहीं लड़नी है, लेकिन गलत होगा तो हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। भक्त साहब, आपको लगता है कि तालिबान के साथ हमें अपने रिश्ते बनाने के लिए क्या हमारी कोई मजबूरी है? अगर तालिबान इसी तरीके से, आज जो बात हुई है, यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई है, अगर वो अपने जो वादा किया है उस पर कामयाब उतरता है और उसे पूरा करता है तो आगे बात होगी, इसका इम्कान है। लेकिन जो पिछली हम तस्वीरें देख रहे हैं, अगर वैसी ही चीजें रिपीट होती हैं तो आपको लगता है हिंदुस्तान के लिए कोई मजबूरी होगी? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि मैंने आपकी भी बात पूरी सुनी और जो हमारे काबिल दोस्त की बात सुनी। उनके कहने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान ने वहाँ इन्वेस्ट किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हिंदुस्तान के वहाँ लगे हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे भी सरकार हो, जालिम सरकार हो, खवातीन के साथ बहुत गलत सलूक करे, अपने अवाम के साथ गलत सलूक करे, अगर कोई अफगानिस्तान का झंडा लेके चलता है, तालिबान का झंडा लेके नहीं चलता है तो उसको गोली, मतलब ये उनके कहने का मतलब ये है कि हम उस पर बिल्कुल उसको हम क्रिटिसाइज ना करें, उसके लिए हम उसके अगेंस्ट बिल्कुल ना बोलें, और जो हमारा वो पैसा लगा है उसके बचाने के लिए हम इन जालिम लोगों के साथ जो है इनसे कोऑपरेट करें, इनको रिकॉग्नाइज करें। मैं समझता हूं कि हमारे जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और खासतौर से जो ये पॉलिटिक्स है पड़ोस की, इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो भी एक्शन वो देंगे वो बिल्कुल सही एक्शन होगा, और ये कहना है बचकानी बात है और जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक लॉबी हिंदुस्तान में ऐसी बनती चली जा रही है या ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि इन तालिबान को, इनके जुल्म को, और जो खवातीन के साथ गलत कार्यां कर रहे हैं और जो मीडिया का गलत होट रहे हैं, इनको सपोर्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कहना आऊंगी आपके पास, हिंदुस्तान बहुत मैच्योर है, सही काम करेगा जो करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, वापस आऊंगी ब्रेक के बाद। जाते जाते तमाम पैनलिस्ट से एक सवाल मैं करना चाहूंगी। 20 साल बाद ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं,
संजय कुलकर्णी साहब, बस इतना मुझे बता दीजिए बहुत कम अल्फाज में, क्योंकि वक्त कम है, सबके पास मुझे जाना है लास्ट कमेंट के लिए। अफगानिस्तान आबाद हो गया है या बर्बाद हो गया है इस मौजूदा हालात में? इतना मुझे बता दीजिए बस। मैं पहले कहूंगा कि जो अफगानी है वो चाहता था कि वो अमेरिका मुक्त अफगान हो जाए। अमेरिका मुक्त जो है वो अफगान हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, तालिबान को अगर छवि अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर तालिबान भारत या पूरा विश्व का समर्थन चाहता है, अगर तालिबान छवि नहीं बदलता है तो अफगान बर्बाद हो गया है। अगर तालिबान छवि बदलता है और सरकार सबकी मिलीजुली बनती है, अफगानिस्तान में तरक्की होगी और मैं कहूँगा शांति होगी, जिससे पूरा अपना विश्व भी शांत रहेगा और भारत को भी इसका फायदा होगा। ठीक है, शाहीन नजीर साहब। देखिए, अफगानिस्तान के बर्बाद होने में तो कोई शुबा नहीं, बर्बाद हो चुका है और इसकी जिम्मेदारी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक खासतौर पर अमेरिका पर आती है। इसलिए इस वक्त, लेकिन हमारे तालिबान को इस वक्त पूरी दुनिया से रिश्ता ठीक करना पड़ेगा, बशमूल अमेरिका। उसकी भी ज़रूरत होगी उनको। इसलिए उनको हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसी हरकत करनी चाहिए जिससे कि दुनिया उनसे फिर से बिफर जाए। तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में पीस कायम हो और वहाँ डेवलपमेंट का काम हो सके। उसमें हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और हमको अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते रहना चाहिए। ठीक है, यही तकाजा है हमारी जो उनसे दोस्ती रही है सदियों की, उसका तकाजा ये है। जी वक्त साहब। देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है शबनम साहिबा, तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल में तो मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुका है। एक ट्रांसलेटर था, उसको हेलीकॉप्टर में लटका के उसको फांसी दे दी, क्या तरीका है? तो मैं फिर भी चाहूंगा कि इससे ज्यादा बर्बाद ना हो और ये अफगानिस्तान जो है दूसरा सीरिया ना बने। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जितने भी द सो कॉल्ड मुस्लिम नेशंस, इस्लामिक नेशंस हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ भी बात करनी चाहिए किस तरह से तालिबान को सही रास्ते पर लाएं और एक जो नेचुरल एक तरीके से कंट्री चलता है, उसमें इकोनॉमी भी देखी जाती है, तालीम देखी जाती है, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये मूवमेंट शुरू किया जाए, अब आई थिंक मोदी सरकार जो है इसको लीड लेनी चाहिए इस बात के लिए। चलिए, तालिबान सबसे रिश्ते अच्छे कायम करने की कोशिश कर रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान के सफीर से बातचीत भी की है तालिबान के लीडर ने। लेकिन आने वाले वक्त में अफगानिस्तान किस तरफ जाता है और तालिबान किस तरीके से सरकार पर काबिज होने के बाद गवर्नेंस को आगे ले जाता है, ये देखना होगा। बहरहाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अफगानिस्तान से जितने भी मामले जुड़े हुए हैं, जो भी अपडेट आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अपडेट आपको पल पल की भेज रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तालिबान खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है और आज जब हिंदुस्तान के साथ मुलाकात भी हुई है, ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से तमाम चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि मुलाकात हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये इश्यूज क्लियर होने चाहिए, तभी आगे बात होगी या नहीं होगी, ये आगे की ही बात है। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।